हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रेफरेंस रिलेशन की हमारे पास एग्जांपल गिवन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम इसको, जो हमारे पास इक्वेशन है, इसकी शक्ल को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, जो हमारे पास ये अंडर रूट में टर्म है, हमें ये अंडर रूट में नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो अंडर रूट की टर्म है, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसको सिंपली बी एन पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टार इक्वेशन है जी, हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो अंडर रूट ए एन की जगह पे अगर बी एन पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बी एन इक्वल टू अंडर रूट ए एन माइनस वन की जगह पे हमारे पास आ जाएगा बी एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे पास देखो, अब इसको रेकरेंसलेशन इक्वल टू जीरो करना है हमें, तो सारी टर्म इधर ले जाओ, ये वाली टर्म इधर आके माइनस में, जे भी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये हम अब हमारे पास वैसा रेकरेंसलेशन आ चुका है जैसा हमने देखा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का वही फिर से वही मेथड है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। पहले हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या, इसको जो हमारे पास टर्म होती है, ए एन हो, बी एन हो, एस के हो, जैसी भी टर्म हो, ठीक है, उसको हम एक्स रेज टू पावर एन पुट करते हैं। कई बुक्स में बी रेज टू पावर एन या फिर कोई और मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं, पर मैं यहाँ पे हमेशा एक्स रेज टू पावर एन यूज़ करती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर क्या है डिफ़र नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन, अगर हम बी एन की जगह पे इस इक्वेशन में एक्स रेज टू पावर एन पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स रेज टू पावर एन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, जो ये हमारी इक्वेशन बनती है, इसमें जो सबसे छोटी पावर है एक्स की, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू सबसे छोटी पावर है, तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसमें से हम रूट किसके निकालते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। ठीक है, ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है, इसके हम रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन आ चुकी है। इसके अगर हम रूट फाइंड करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड करने पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके हम रूट्स कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारे पास, अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमारे पास रूट कैसे आते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। यहाँ पे हमारे पास ए क्या होता है, ए होता है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट हमारे पास वन है, तो बी क्या होता है, जो एक्स का कॉफिशेंट होता है वो माइनस वन है, तो सी हमारे पास होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, वो भी हमारे पास माइनस वन है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू माइनस वन है, डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने कल भी बताया था, जो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे इस इक्वेशन के रूट होंगे। ठीक है, पहले को हम नाम दे देंगे एक्स वन, जो हमारे पास रूट आया है वन प्लस अंडर रूट 5.2, सेकेंड रूट हमारे पास आ जाएगा
x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 5/2। तो देखिए हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आ चुके हैं। जब हमारे पास रूट्स आते हैं तो रूट्स के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन का सल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास सल्यूशन देखो क्या होगा। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। तो अगर इसके रूट्स आए हैं तो सोल्यूशन भी इसका ही लिखा जाएगा। वैसे तो हमने सोल्यूशन तो ये वाली इक्वेशन का फाइंड करना है, हमारे पास इक्वेशन तो ये गिवन है, बट पहले हमने क्या है इसको चेंज करके हमने bn में चेंज किया। तो पहले bn का सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम an का सोल्यूशन लिखेंगे। देखो कैसे लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं x1 x2। तो bn का सोल्यूशन हम लिखेंगे c1, जो पहला रूट था हमारे पास x1 की वैल्यू, ठीक है, रेज़ टू पावर n प्लस c2 x2 की वैल्यू रेज़ टू पावर n। अब हमने bn का सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, हमने तो फाइंड करना है जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो इसका रूट हम कैसे फाइंड कर, देखो bn की वैल्यू हमारे पास गिवन है। देखो bn की हम वैल्यू निकालेंगे, bn इज इक्वल्स टू an अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। तो an की हमें वैल्यू चाहिए bn की टर्म में, क्योंकि हमने bn का सोल्यूशन फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो अंडर रूट है दूसरी साइड जाके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू bn स्क्वायर। तो यही हमने an की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन तो देखो an की टर्म में आना चाहिए। तो देखो तो हम an का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, an इज इक्वल्स टू bn स्क्वायर, ठीक है। हमने ऊपर वैल्यू निकाल ली, तो bn की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है, ठीक है, हमने फाइंड की है। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर करके। तो हम bn की वैल्यू एज इट लिख के उसका स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन थी, अंडर रूट an इज इक्वल्स टू अंडर रूट an-1 प्लस अंडर रूट an-2, उसका हमारे पास ये सल्यूशन आ चुका है। तो ये थी हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन की एग्ज़ाम्पल। तो इस एग्ज़ाम्पल को हमने सॉल्व किया। अगर आपको ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने सॉल्व किया है समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।